चंद शब्दों में अपनी बात रखी। मैं राणा विजय राजभर जी को मैं चाहूंगा कि आप आए मंच पे और अपनी बात जल्द से जल्द अपनी बात रख लें। हमरे में खींच देता ही सब पर मित्रों, मैं भी चाहता हूँ कि अपनी बात को जल्द से रखें, क्योंकि हमारे सम्मानित मंत्री जी हम लोग के बीच में हैं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बड़े ही हृदय के प्रिय मित्र हमारे श्री अनिल राजभर जी हैं। तो अपनी बात को रखने के लिए आपसे अनुमति चाहते हुए, आज ग्यारहवीं शताब्दी के राष्ट्र नायक रहे चक्रवर्ती सम्राट सूर्यवंशी, भारसिंह छत्री, चंद्रवंशी, भरतवंशी, नागवंशी छत्री के रूप में हमारा उज्जवल कीर्तिमान इतिहास को उजागर करने वाले और दुनिया को यह बता देने वाले कि भारत भूमि पर किसी भी विदेशी आक्रांता का गुलामी हमें स्वीकार नहीं है। 5 लाख तुर्की फौजों को बोटी बोटी काटने वाले चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी महाराज के वंशजों, आज हम आपके बीच में आए हैं और हर जाति धर्म के लोग, भाई लोग हमारे बीच में आए हैं, माता बहनें भी आई हैं। तो उस महाराजा जी को हम नमन करते हैं। और दूसरी शताब्दी का राष्ट्र नायक थे श्री वीरसेन देव राजभर जी महाराज, जो कि सम्राट थे और मिर्जापुर को 20 वर्षों तक भारत की राजधानी बनाए, जिनका शिवलिंग के ऊपर प्रतिमा जो है मुखाकृति देखने को मिलती है, पूजा होता है मध्य प्रदेश में। आखिर कौन है सुहेलदेव के वंशज? कौन है भारसिंह छत्री? कौन है सूर्यवंशी छत्री? कौन है भरतवंशी छत्री? कौन है भारसिंह छत्री? कौन है नागवंशी छत्री? इनका इतिहास क्या है? जब हमने 2020 में जब बताना शुरू किया, भारत देश में घूम घूम करके गांव गलियारों शहर कस्बों में बताना शुरू किया, क्योंकि हमने संगठन 2018 में भारसिंह छत्री राजपूताना के नाम से बनाया। फिर छत्री राजपूताना ऑर्गेनाइजेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाया। भारत के कुछ लोगों को, कुछ जातियों जमातों को अच्छी नहीं लगी और मुझे 2020 में फर्जी मुकदमा लिखवा के जेल भेजवाने का काम किया। 2020 में 4 दिन जिला जेल रहा। जिला जज को हमने दिया कि सूर्यवंशी, नागवंशी, भरतवंशी, भारसिंह छत्री यह भारत का इतिहास है, हिस्ट्री है, पढ़ाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पढ़ाया जा रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, और उत्तर प्रदेश की सरकार पढ़ाती है। तो हमें जेल क्यों भाई? हम तो वही इतिहास लिखे हैं, वही इतिहास बोल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। और हमने मुकदमा करवाया। भाई पवन राजभर जी लखनऊ से आए हुए, राजभर एकता कल्याण समिति के अध्यक्ष जी, अभी राजेश भारसिंह छत्री जी, श्री नागवंशी छत्री फाउंडेशन बनाए हैं, आपके बीच में बोले हैं। हमने सर कोर्ट से पूछा कि जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ से लंदन तक, वह बात बोलने में हमको कि 36 छत्री राजकुलों में हमें स्थान प्राप्त है, जेल क्यों भेजा गया? जिला जज जो है वंदना श्रीवास्तव ने लिखा कि राणा विजय के कथन सत्य है और हमें छोड़ दिया गया। फिर हमने 2021 में हमको 37 दिन जेल में रखा गया, भिजवाया गया फर्जी मुकदमा लिख के। फिर भोलानाथ त्रिपाठी जिला जज ने छोड़ दिया। तब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि राम कौन है बताओ, राम के वंशजों को बताओ, भगवान कृष्ण के वंशजों को बताओ। और सम्राट वीरसेन राजभर, बलदेव राजभर, अभी कुछ बावनपुर के नंद कुंवर की बात चल रही थी। कौन है ये लोग? ये लोग कौन है जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है? भरत सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट भरत कौन है जिनका अपभ्रंश भर जाति को हो गया? ये है कौन आप बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा 4694 नंबर पेज पर जो है अपने फैसले में, श्री राम जन्मभूमि के फैसले में, कि एक समय भरों का बोलबाला था। और भरों के बारे में लिखा है कि क्षत्रियों के क्षत्रिय आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु है ये भरत समाज। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जब लिखा तो हमने कहा हम तो सवर्ण में आते हैं, तो हमको SC ST के आरक्षण की बात, हमको दलित की बात, हमारे किलों को पासी समाज, अन्य समाज क्यों लूट रहा है भाई? तो इसके पीछे षड्यंत्र है। कभी नहीं चाहते हैं लोग, हमारे दुश्मन, कि क्षत्रियों का भारत में राज हो। और राजभर जाति प्राचीन क्षत्रिय है,
और 36 क्षत्रिय राजकुलों में इसका कुल है। ये इतिहास जिस दिन जान जाएगा ये भारत का फिर राजा बनेगा, इसीलिए हम लोग को रोका जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनकर के हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी चला रहे हैं। हम लोग के इतिहास को प्रमाणित करते हुए जो है चित्तौड़ा बहराइच में 2500 करोड़ की परियोजना में 40 फुट अश्वारोही मूर्ति लगवाए हैं, 40 फुट की अश्वारोही मूर्ति लगवाए हैं। हमारे साथ 1.5 लाख लोगों ने मांग किया था और कम से कम 5 बार धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर किया हमने और हर जगह किया, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, कलेक्ट्रेट पर, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और 40 फुट की मूर्ति घोड़े पर चली हुई है। श्रावस्ती में आप जाओ, जिस तरह से मुसलमान मक्का मदीना जाता है उसी तरह हिंदू सभी सनातनी लोग चित्तौड़ा बहराइच में जाओ और सुहेल देवराज का इतिहास देखो और बताओ कि हम क्षत्रिय है कि नहीं, हम राजपुत्र है कि नहीं। यही कहने के लिए आज इस धरती पर आया हूँ। हमारे पूर्वजों की आत्माएं आज भी रो रही हैं। एक साथी बताया राजा नंद कुंवर के किले को जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, उस गोमती नदी के तट पर बसा वह कुशमावनपुर जहाँ कुश का नगरी था और वहाँ राजा कुश जो है हमारे नंद कुंवर देवराज थे, उनका इतिहास लूटा जा रहा है, उनका किला लूटा जा रहा है और उनका जो है खनन किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। कौन रोकेगा? माननीय अनिल राजभर जी हमारे हृदय प्रिय मित्र है, जीवन में कभी नहीं कुछ कहा है आपसे, आज इस मन से कहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक कद्दावर मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी से कहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में हमारे राजा सुहेल देव राजभर जी का माननीय राजनाथ सिंह ने मूर्ति लगा करके हमारे छत्तीसगढ़ प्रमाणित किया, बनारस में लगा के प्रमाणित किया, ट्रेन चला करके सुहेल देव राजभर के नाम पर प्रमाणित किया और विश्वविद्यालय बना करके आज ने प्रमाणित किया। लेकिन अभी राजभर नहीं लिखा है, उस राजभर शब्द को जुड़वाइए उनके नाम के साथ और राजा नंद कुंवर के किले को संरक्षित करवाइए। यह केवल हम लोगों का ही नहीं, आपका भी नैतिक दायित्व है, इस वंश में पैदा है और श्री अनिल राजभर